और जब हम चैप्टर 8 पढ़ते हैं तो यहाँ पे हमें काफी कुछ समझ में आता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि ऐसा क्यों होता है। दोस्तों हमने लॉ फर्स्ट कंप्लीट कर लिया है, अब हम सेकंड लॉ के अंदर आ गए हैं। फर्स्ट लॉ के अंदर हमने काफी छोटी छोटी आदतों की बातें करी, काफी चीजों की बातें करी है प्रीवियस के अंदर, ठीक है। अब हम जो चैप्टर 8 पे आ चुके हैं, तो चैप्टर का नाम है हाउ टू मेक हैबिट। ओके, तो कैसे आप अपनी आदतें बना सकते हो, कैसे आप अपनी आदतें बना सकते हो। जैसे एक आदत तो इन्होंने बना रखी है फेस पे स्माइल रखने की। ये आदतें कितनी ज्यादा मैटर, छोटी छोटी चीजें कितनी मैटर करती है आपकी लाइफ के अंदर, ठीक है। तो आपको आदतें कैसे बनानी है, आज इसके अंदर हम थोड़ा जिक्र कर लेते हैं, ठीक है। ध्यान से समझना दोस्तों, हर चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, ऐसा क्यों होता है, हम आदतों को ठीक कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाते हैं। काफी बार ये होता है कि आदतें ठीक भी कर लेते हैं, नहीं भी कर पाते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर काफी अच्छा हमें आंसर मिलेगा, ठीक है। तो इसका जो है साइंटिस्ट ने, जेम्स सर ने क्या किया है, साइंटिस्ट से जो है थोड़ा इसका सोल्यूशन मिला है, और वो क्या सोल्यूशन है मैं आपको वो बताता हूँ। 1940 के अंदर, 1940 के अंदर होता क्या है, मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली और बिल्कुल सही, जो अभी सही में हुआ है ये सब चीजें, वो सब चीजें के साथ मैं आपको कोई भी आदतों का एग्जांपल दूंगा। इसके चैप्टर के अंदर, बुक के अंदर वही सब चीजें दे रखी है, ठीक है। तो एग्जांपल दे रहा हूं मैं। 1940 के अंदर क्या होता है कि जो होते हैं कुछ साइंटिस्ट होते हैं, और एक साइंटिस्ट का नाम है, जिसका नाम है निको टिम्बर। निको टिम्बर नाम के एक साइंटिस्ट है, जिन्होंने इस आदतों के चलते, आदतों को या ह्यूमन बिहेवियर को लेकर के या फिर एनिमल बिहेवियर को लेकर के दो एक्सपेरिमेंट किए हैं। अच्छा, वो क्या एक्सपेरिमेंट किए हैं मैं आपको वो बताने वाला हूं, ठीक है। तो होता क्या है, पहला एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या होता है कि एक सफेद कलर का, एक सफेद कलर का एक पक्षी होता है, सफेद कलर का एक पक्षी होता है, जिसकी जो चोंच होती है ना, उसके ऊपर ना एक लाल कलर का, एक लाल कलर का बिंदी जैसा एक शेप सा वो बना होता है। एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है, ठीक है, टिम्बर द्वारा, टिम्बर जी के द्वारा किया जाता है। और उसके अंदर होता है क्या है कि जो पक्षी होता है, उस पक्षी के ना जो चोंच होती है उसके ऊपर ना लाल कलर का एक वो बना होता है, ठीक है, मान लो उसका एक बना होता है, ठीक है। तो होता क्या है कि जब जब वो जो पक्षी होती है वो अपने बच्चों को कुछ खिलाती है, फिर कुछ खाने को देती है, तो वो पक्षी क्या करती है, वो छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, उसके चोंच पे जो गोल सा है ना, उस पे मारते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, चोंच पर तेज तेज से मारना स्टार्ट कर देते हैं, उनको लगता है कि वो खाना है, क्या है वो, खाना है। तो होता क्या है कि टिम्बर साइड में बैठे होते हैं और वो नोटिस करते हैं कि जब जब इसकी माँ, जब जब इसकी माँ इसके बच्चों को खाना वगैरह कुछ कर रही होती है, तो क्या होता है कि वो पक्षी के बच्चे करते हैं, उसके नाक पे, उसकी उस पे गोल पे मारते हैं, लाल लाल पे, कि उसको लगता है खाना है। ओके, तो उनकी वो आदत बन चुकी होती है। तो होता क्या है ना कि उन्होंने नोटिस किया कि एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, जब ये पक्षी उड़ जाएगी या फिर जब थोड़ा बाहर चले जाएगी, उस टाइम पे हम कुछ अलग करेंगे। तो होता क्या है कि वो जो पक्षी होती है सफेद वाले, जिसके नाक पे वो लाल सा बना होता है, वो उड़ जाती है, चले जाती है कहीं पे। उसके बाद में जो टिम्बर जी हैं वो क्या करते हैं, वो एक ना नकली चोंच रख देते हैं, और उसका जो नाक वो होता है, चोंच होता है, उसके ऊपर लाल सा एक गोल सा वो बना लेते हैं, सर्कल, ठीक है। तो उसको रख देते हैं, और टिम्बर जी को ये लगता है कि जो बच्चे होंगे अब वो तो पहचान जाएंगे, ये तो नकली है, ये तो नकली है, पहचान जाएंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। पहले चोंच जो थी वो छोटी सी थी, लेकिन इस बार जो टिम्बर जी ने डाला था नकली चोंच, वो उसका जो वो था ना, सेप था रेड कलर का, वो थोड़ा बड़ा सा था। तो बच्चे क्या करते हैं, उसके ऊपर तेज से मारते हैं। क्या करते हैं, उस पर तेज से मारते हैं। तेज मार करके क्या करते हैं, उसको उनको लगता है कि इसी को वो करने वाली चीज है। तो यहाँ पे समझ में आता है कि पक्षियों की ना वो आदत बन चुकी है। क्या बन चुकी है, उनकी वो आदत बन चुकी है कि उन्हें ऐसे ही करना होता है, ठीक है। ये हो गया जी फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। अब चलते हैं जी दूसरे की तरफ, ठीक है। ठीक है, इससे ये क्लियर हो गया कि बिंदी जो है कोई सी भी हो या कोई सा भी हो, उनको पक्षी को कोई लेना देना नहीं है, उनको खाली दिख रहा है कि मेरे को उस पे मारना है, तो वो मारते रहते हैं। ये हो गया जी फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि बत्तख, समझा होगा आपने, बत्तख एक पक्षी होता है जो कि उड़ता नहीं है, जमीन पे ही रहता है वो। बत्तख देखा होगा ना आपने, कभी जाओगे देखना आप, वो क्या करता है, वो आपका कभी नोटिस करना, वो हमेशा जमीन पे ही रहता है, ठीक है। और बत्तख जो अपने घोंसला बनाता है वो भी जमीन पे ही बनाता है, ठीक है। और जब बत्तख के जो अंडे होते हैं,
जो अंडे होते हैं, कभी वो क्या होता है, काफी बारी अगर वो घोंसले से बाहर कहीं पे रख के कहीं चले जाते हैं या फिर कहीं पे घूमते घूमते कहीं पहुंच जाते हैं, तो होता क्या है कि बत्तख क्या करता है कि अपने चोंच से क्या करता है, उसको मार मार करके या फिर धकेल करके उसको दोबारा घोंसले में डाल, ठीक है। ये बत्तख का बिहेवियर होता है। तो होता क्या, टिम्बर जी क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, गोल से बॉल, जो बॉल होते हैं ना उसको रख देते हैं आसपास में, क्या करते हैं वो बॉल रख देते हैं घोंसले के। तो होता है क्या, जो बत्तख क्या करती है, उसको अंडा समझ करके उसको अंडा समझ करके उसको चोंच से दोबारा से वो करके मार मार करके दोबारा घोंसले में डाल देती है, ठीक है। तो इससे समझ में आता है कि जो पक्षी होते हैं, जो जानवर होते हैं, उनको कुछ समझ नहीं आता है, उनको लगता है कि वो सारी चीजें जो कर रहे हैं उनकी बॉडी की एक ह्यूमन नेचर बन चुका है, उनकी एक आदत बन चुकी होती है सब चीजें करने की, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको जानवरों का क्यों एग्जाम्पल देता हूँ, ऐसा नहीं है कि अब क्या है, अब यहाँ पे समझ में आता है सेम हमारी बॉडी का भी कुछ ऐसा ही है, इंसानी बॉडी का भी कुछ ऐसा ही होता है। हमारी बॉडी को पता होता है कि जंक फूड नहीं खाना चाहिए, हमारी बॉडी को पता होता है कि मीठी चीजें ज्यादा नहीं खानी चाहिए, लेकिन हमारी बॉडी तो फिर भी ललक होता है। आपको मैंने प्रीवियस चैप्टर के अंदर ललक का एक टॉपिक बताया था। तो क्या होता है, हमारी बॉडी ना उन चीजों को लेकर के ज्यादा वो अग्रेसिव होती है, हमारी शरीर क्या करता है, उसको खाने के लिए भागती है, ठीक है। अब इसको कहते हैं डोपामीन। आपने डोपामीन के बारे में सुना होगा, समझा होगा पहले। अच्छा, डोपामीन होता क्या है? देखो दोस्तों, हमारे डोपामीन हमारी ब्रेन का एक हिस्सा होता है या फिर एक वो होता है। इसके अंदर होता क्या है कि वो आपको सिग्नल देता है किसी भी चीज को करने का। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कि आप कोई मीठा चीज, ओके, तो आपकी डोपामीन एकदम से हाई हो जाएगा कि कोई चीज, मान लो घर के अंदर नॉर्मल खाना बना होगा, तो आप लोग खाओगे या फिर मे भी नहीं भी खाओगे, लेकिन अगर मैं बोलूंगा कि मोमोज आ रखा है या फिर मैं बोलूंगा कि बर्गर है या कोई भी ऐसा मैं सामान, कोई जंक फूड के बारे में बोलूंगा, तो आपकी जो बॉडी होगी या डोपामिन होगा एकदम से हाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। अच्छा, इसका रीजन क्या है? जो जेम्स सन ने इसका रीजन बताया कि आपको पता है कि हमारे जो पूर्वज है वो कौन थे, वो लोग जंगलों में रहते थे, खाना पीना कैसे करते थे, भाला लेकर के मार करके खाते थे, पता है आपको। तो होता क्या है कि पहले हम उन लोगों को जो है चीनी नमक ये सब मिलने में बड़ी मुश्किल होती थी। ऐसा नहीं है ना, अभी तो आपको सब कुछ आराम से मिल जाता है, बाहर से जाओ खरीद के लेके आ जाओ। पहले उन्हें बड़ी मुश्किल होती थी। जो लोग क्या करते थे, वो लोग ढूंढते रहते थे, उनको बड़ी मुश्किल होती थी, वो ढूंढते रहते थे, नहीं मिलता था उनको। लेकिन आज की डेट में क्या हो गया है कि हमारे पास में हमको जो चीज चाहिए आज हमारे आसपास है। आपको जो सामान खरीदना है, जो भी कुछ चाहिए, जो खाना पीना है, आपको सब कुछ बाहर मिल जाता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। जो हमारे पूर्वज होते हैं, आप देखा होगा आपने, तो वो लोग क्या करते थे, अगर उनको कुछ खाना भी होता था ना, तो उनको जो है लड़ाई करनी पड़ती थी या फिर उनको काटा पीटी करनी पड़ती थी, मारपीट करनी पड़ती थी, जब जा करके उनको मिलता था कुछ खाने। लेकिन आज की डेट में तो हमें सब कुछ सामने ही मिल रहा है, ठीक है। ये भी एक कारण है कि हमारी ना वो हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, हमारी बॉडी या फिर हमारे ब्रेन का हिस्सा बन चुका है कि हमें ये चीजें करने की आदत पड़ गई है, ठीक है। ये एक कारण हो जाता है कि हम बहुत जल्दी हमारी बॉडी का डोपामीन बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। ये एक एक्सपेरिमेंट किया गया, एक एक्सपेरिमेंट और किया गया। इसमें क्या हुआ कि चूहों का ब्रेन का जो है एक ब्रेन का जो फंक्शन है या फिर मैं सिस्टम बोलूंगा, उसको कट कर दिया। कट करने का मतलब कि डोपामीन पता ही नहीं चलेगा उनको, कि अगर बॉडी के अंदर डोपामीन आएगा ही नहीं। चूहों के अंदर ये किया गया। अब होता क्या है कि अब चूहों का बिहेवियर में बहुत ज्यादा चेंजेस आने लगे। क्या हुआ, जैसे उनकी बॉडी का या फिर ब्रेन का कोई हिस्सा वो कर दिया कि डोपामीन का पता ही नहीं चलेगा इसको। क्या नहीं होगा, फॉर एग्जाम्पल कि आपका पूरी बॉडी अच्छी है, मैंने जीभ काट दी, आपको टेस्ट का नहीं पता चलेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने पूरी बॉडी का बहुत अच्छा है, मैंने आपकी आंखें वो कर दी, पट्टी लगा दी, या फिर मैंने क्या कर दिया, आपके सुनने की शक्ति खत्म हो गई है, तो बहुत ज्यादा आपको होगा ना, फर्क पड़ेगा ही। वैसे ही क्या हुआ कि उस चूहों के अंदर वो डोपामीन हटा दिया, कि इन चूहों को डोपामीन का पता ही नहीं चलेगा कुछ होता है कि क्या नहीं होता है। अब होता क्या है कि नोटिस किया जाता है कि कुछ टाइम के बाद वो चूहे मर गए। कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, चूहे ही मर गए। क्यों मर गए? क्योंकि उनका डोपामीन ही नहीं मिल रहा उनको, ठीक है। कुछ हम ऐसा ही हमारी बॉडी के साथ होता है। हमें पता है कि ज्यादा मीठा खाना अच्छी बात नहीं होती है, ज्यादा नमक खाना अच्छी बात नहीं होती है, इससे बीमारियां हो सकती है। लेकिन फिर भी हम वो सब चीजें खाते पीते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी ही
वैसा ही डोपामिन हाई करती रहती है। और जैसे ही क्या होता है पूरा फंक्शन, अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कुछ मीठा खा रहे हो, खाने के बाद आपकी बॉडी को एक वो सेटिस्फिकेशन का एक होता है, सेटिस्फाई होते हो आप कि यार मेरे को तो मिल गया है, अब आप खुश हो जाते हो, चलो बढ़िया, ये चीज तो मेरे को मिल चुकी है। यही कारण होता है काफी केसेस के अंदर कि आपकी बॉडी चाह करके भी उस आदत को छोड़ नहीं पाती, क्योंकि वो आपकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। ठीक है, कुछ ऐसा ही उनके साथ हुआ। क्या हुआ उनके साथ, बत्तख के साथ क्या हुआ, उसकी एक आदत बन गई थी अंडों को वैसे ही लेके आने की। तो वो नहीं समझ पाती थी कि अगर उसको आगे बॉल भी दे दोगे ना, उसके आसपास घोंसलों के पास भी रख दोगे, उसको लगता था कि ये तो अंडे ही हैं, वो घुड़का करके लात मार करके या फिर मुंह से चोंच से लेके चले जाती थी। वैसा ही उनके साथ हुआ, और उस बच्चों के साथ में, बच्चों के साथ क्या हुआ, उनको नहीं दिख रहा है कि उसकी माँ का चोंच नहीं है, कोई नकली चोंच है, उसके बाद भी वो मुंह मार रहे हैं, अपनी चोंच मार रहे हैं उस पे। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं है। वैसा ही हमारे ब्रेन के साथ होता है, हमें भी नहीं पता होता है कि क्या चीज हमारे लिए सही है क्या नहीं है, हमारी बॉडी उसको वो नहीं कर पाती है। ठीक है, तो इसको कंट्रोल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे उन्हीं चीजों की बात की गई है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसी कारण क्या होता है कि बहुत सारे जो कि कोल्ड ड्रिंक बेचने वाले होते हैं, बहुत सारे फूड बेचने वाले होते हैं, वो इन चीजों का फायदा उठाते हैं। वो लोग को पता है कि इंसानों का शरीर है, ये लोग तो मीठा खाने के पीछे भागेंगे ही, तो वो लोग क्या करते हैं, जैसे पेप्सी कोला या फिर थम्स अप हो गया, लिम्का हो गया, ये कोल्ड ड्रिंक्स क्या करती है, और ज्यादा इन मार्केट में इन चीजों को बेचती है, कुछ ऐसे एडवर्टाइजमेंट दिखाती है। ठीक है, दूसरा क्या है, जैसे आप बर्गर पिज्जा ये सब चीजों को लेकर के भी बहुत ज्यादा, अगर मार्केट में कहीं जहर भी दे रहे हैं ना उसमें डाल करके, लोग खाते हैं उसको, लोग उसको यूज करना या खाना पसंद करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी कुछ ऐसी है, हमें भी नहीं पता चलता है कि हमें क्या चीजों की नीड है क्या नहीं है, हम लोग बस खाने के पीछे भागते हैं। ठीक है, यही सब चीजें ये चैप्टर 8 के